हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो आगामी ग्रुप डी का भर्ती का नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अक्टूबर में फुल नोटिफिकेशन जारी होना है। तो आरटीआई के माध्यम से जो जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कलेक्ट किया जा सकता है वो सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए चैनल के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है। आप लोगों को पता है कि इससे पहले 3 से 4 यूनिट का आरटीआई के माध्यम से टोटल सीसीए कैंडिडेट का आपको संख्या बताया गया। उसके बाद सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन बना हुआ था 1/3 और 2/3 और पीईटी रहेगा कि नहीं रहेगा सीसीए वालों के लिए, उसके ऊपर बहुत सारे साथियों का क्वेरी आ रहा था। तो फाइनली इसके ऊपर आरटीआई भी लगाया गया था और रेलवे ने यहां पे रिप्लाई भी दे दिया है। ठीक है, अब रेलवे का रिप्लाई आ गया। तो रेलवे ने क्या बोला है कि आप 1/3 रहेगा या नहीं रहेगा, पीटी आप लोग का होगा या नहीं होगा, इसके रिगार्डिंग हम ऑफिशियल आरटीआई आप लोगों के सामने शो करेंगे और उसमें पल पल का अपडेट जो रेलवे की तरफ से दिया गया वो सारा अपडेट देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट आप लोगों को देखने को मिलते रहे। तो सीधे चलते हैं ऑफिशियली जो रेलवे की तरफ से आरटीआई है उस आरटीआई सेक्शन पे चलते हैं और सारा डिटेल को कवर करते हैं। साथियों, अगर आप रेलवे की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। ये बुक आपका सार संग्रह के नाम से यहाँ पे है, जिसमें 27,000 से ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर शॉर्ट क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं ईयर वाइज, और इसमें टॉपिक वाइज आपको जो सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें 1992 से लेकर 2000 तक के सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। सेम इसी प्रकार आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से मैथमेटिक्स का ऑल एग्जाम करके बुक आता है। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ग्रुप डी, आरपीएफएसआई किसी भी भर्ती की तैयारी करो तो आप लोगों के लिए बेस्ट बुक है, जिसमें आपका 10,000 से ज्यादा 1996 से लेकर अभी तक जितने भी रेलवे के पेपर हुए सारा का सारा क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। सेम इसी प्रकार आपका रीजनिंग का भी बुक आता है, जिसमें 8700 से ज्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलते हैं, जिसमें 1996 से लेकर अभी तक सारे पेपर प्रीवियस ईयर दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप सारा टीसीएस बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। और अगर आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बैंक सेट के रूप में सॉल्व पेपर, जिसमें आपका 40 सेट यहाँ पे प्रैक्टिस के रूप में दिया गया है। तो अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाने के लिए रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन के लिए इस बुक से जरूर यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है और स्ट्रांग हो जाए और अपने सपनों को आप साकार कर सको। रेलवे ग्रुप डी में एक सीट पक्का। साथियों, यहाँ पे जो आरटीआई फाइल किया गया था पहले उसका यहाँ पे डिटेल दे देते हैं, कि रेलवे ने इसके लिए अलग से कोई पीडीएफ वगैरह जारी नहीं किया है। आरटीआई के रिप्लाई में ही उन्होंने एक छोटा सा सेक्शन मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा जिसका लास्ट डिजिट है 01091। ठीक है, ये आपका लास्ट आरटीआई का डिजिट है जो ईस्टर्न रेलवे की तरफ से पब्लिक किया गया है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट बेनिफिट विल स्टूडेंट हु हैव रिसीव अप्रेंटिसशिप फ्रॉम रेलवे सीसीए गेट इन द फ्यूचर ग्रुप डी लेवल 1 रिक्रूटमेंट। मतलब लेवल 1 रिक्रूटमेंट जो आने वाला है उसमें जो सीसीए छात्र है उनको क्या क्या फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, उसके रिगार्डिंग आरटीआई में क्वेश्चन जो है बोला गया था। तो देखिए, रेलवे का जो जवाब है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जवाब देखने को मिल रहा है। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है आरटीआई का जो 01091 यहाँ पे देखने को मिल रहा, और ये जो लगाया गया था 25 जून 2024 के डेट में लगाया गया था। हमने आपको बोला भी था कि 1/3, 2/3 और पीईटी के ऊपर आरटीआई लगाया गया है। जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा आप लोगों के सामने सूचित कर दिया जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो ये आपका 15 जुलाई 2024 के डेट में जो अपडेट है वो रेलवे की तरफ से देखने को मिल रहा है, जिसमें आपका रिप्लाई में देखिए इतना सारा सेक्शन को मेंशन किया गया है। तो चलिए इस पीडीएफ को हम हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि सभी छात्र हमारे अच्छे से समझ पाएं। तो फाइनली देखिए, हिंदी में कन्वर्ट करने के पास जो रिप्लाई है वो आपके सामने आ गया है, और ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। आप लोग बात को समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट बस इसी उम्मीद से कर रहे हैं कि हमारा जो एग्जाम हुआ था रेलवे में उसमें अगर हमें 90% मिला है तो 90% का अगर हम 1/3 कर देंगे तो डायरेक्ट 30 नंबर हमें मिल जाएगा, जो ग्रुप डी में हमारा कटअप बनेगा उसमें ऐड हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे सीबीटी में 15 से 20 नंबर का भी स्कोर करते हैं तो हमारा सिलेक्शन जो है लेवल 1 में आराम से हो जाएगा। बस इसी उम्मीद से सभी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, नहीं तो रेलवे अप्रेंटिस को कोई भी ज्वाइन नहीं करता। और एक सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे निकल के आ रहा 20% कोटा का। ठीक है, तो देखिए 20% कोटा जो है वो तो आपका चलेगा ही, 20% कोटा रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग रेलवे ने पहले बोल दिया है 2016-17 में इसका नोटिस जारी हुआ था कि जीएम पावर को हटाने के बाद लेवल 1 में 20% का रिक्रूटमेंट में आप लोगों को कोटा दिया गया है। परंतु 1/3 का, 2/3 का और पीटी का अभी तक रेलवे ने ये
ऑफिशियली नोटिस नहीं दिया है कि ये वन टाइम था या फिर आपको जितने भी रिक्रूटमेंट आएगा सभी में ये पॉलिसी को लागू किया जाएगा। क्योंकि इसका जो अपडेट है 1/3, 2/3 और पीटी का जो अपडेट है वो आपको 2022 में एक लेटर आया था, वहां पे देखने को मिला था जब रेलवे ने इसके रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन लिंक लाया, और जब रिजल्ट का बात आया तब आपका यहां पे रेलवे की एक लेटर में ये सारी बातों को कहा गया, परंतु वहां पे ना वन टाइम का बात कहा गया है और ना ही यहां पे हमेशा के लिए बात किया गया है। इसीलिए छात्रों के मन में हमेशा से ये कंफ्यूजन बना हुआ है और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहां पे आरटीआई का सहारा लिया गया है। अब चलिए आरटीआई सेक्शन पे चलते हैं, अब देखते हैं कि आरटीआई यहां पे क्या बोल रहा है। तो देखिए उत्तर में बोला जा रहा कि प्रश्न प्रकृति में काल्पनिक है और आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत अटकलों को कोई गुंजाइश नहीं है। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत जो जानकारी उपलब्ध है, मौजूद है और सामग्री रिकॉर्ड का हिस्सा है वह केवल आवेदक को प्रदान की जा सकती है। बहुत बड़ी बात यहाँ पे बोली जा रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो जानकारी रेलवे के पास उपलब्ध है या फिर उनके रिकॉर्ड में है, सिर्फ वही जानकारी वो यहाँ पे दे सकते हैं। जो रेलवे के रिकॉर्ड में नहीं है या फिर उनके हिस्से में नहीं है वो जानकारी यहाँ पे नहीं दिया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि 1/3 आने वाला फ्यूचर रिक्रूटमेंट में लागू रहेगा या फिर नहीं रहेगा उसका कोई भी अभी गारंटी नहीं है। आप लोग ऑफिशियली आरटीआई में रिप्लाई में देख रहे हो ना, रेलवे क्या बोल रहा है कि वो 1/3 रहेगा नहीं रहेगा। रेलवे अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं दे रहा, क्योंकि रेलवे का कहना है कि 1/3, 2/3 के रिगार्डिंग हमारे पास कोई भी अभी जानकारी जो है, सामग्री हिस्सा का रिकॉर्ड जो है वो नहीं है उनके पास। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। हालांकि यह ध्यान दिया जा सकता है कि किसी भी अधिसूचना के विरुद्ध भर्ती की प्रक्रिया विशेष अधिसूचना के नियमों और शर्तों और उसके बाद की शुद्धियों और संशोधनों यदि कोई हो द्वारा निर्धारित होती है। यहां पे बोला जा रहा है कि कोई भी भर्ती का प्रक्रिया, अगर हम लेवल 1 के रिगार्डिंग बात किए थे तो लेवल 1 में जो आपका भर्ती प्रक्रिया होगा वो उस समय जो संशोधन किया जाएगा, उस समय अगर कोई पॉलिसी आएगा तो उसके रिगार्डिंग यहां पे चलेगी। ठीक है, इसलिए आवेदक को सलाह दी जाती है कि वो प्रासंगिक अधिसूचनाओं का पालन करते रहें। यहाँ पे सीधा आपको बोला जा रहा है कि अब जो अपडेट आएगा ऑफिशियली आप ऑफिशियल साइट पे जाके देखते रहिएगा, और अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट रेलवे के पास नहीं है। परंतु 20% कोटा तो मिलेगा, ये फिक्स है, पर 1/3, 2/3 और पीटी का क्या होगा इसके रिगार्डिंग अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। पिछला बार भी हम लोगों ने एक इसके रिगार्डिंग वीडियो दिया था तो बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि नहीं ये हमेशा के लिए है, 2022 में लेटर आया है। मैं मानता हूं कि 2022 में लेटर आया है, ठीक है, 2022 में लेटर आया तो ही ना आप लोगों को 2019 वाला वैकेंसी में 1/3, 2/3 और पीटी यहां पे माफ किया गया था। ठीक है, हालांकि जहां तक उम्मीद है कि पीटी आप लोग का हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपको वजन उठा के दौड़ना पड़ता है ये तो आपको हमेशा के लिए रहेगा, परंतु 1/3, 2/3 के रिगार्डिंग अभी कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं है। तो देखते हैं, आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी रेलवे को यहाँ पे आरटीआई लगाइए और ज्यादा से ज्यादा इस मुद्दा को क्लियर करने का कोशिश करिए। नहीं तो जिस पर्पज से आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो वो पर्पज आपका बेकार हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए रेलवे को आरटीआई करने का, और आरटीआई कैसे करना है इसके ऊपर हम बहुत जल्द आपको एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो इसी तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।